me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow the board. You pop my head open like a gun. Pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम कुछ बैजेस को देखते हैं और यहाँ पर पूरे 10 बैजेस होते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग इन बैजेस को जानते होंगे। जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूँ कि इन सारे बैजेस को गोकू ने जीता है सैन एम्परर्स के साथ लड़ते हुए। कुछ यूजलेस बैटल्स को कट करने के बाद हम देखते हैं गोकू को, जो अपने सफ़र के दौरान काफ़ी सारे सेंस से मिला, काफ़ी सारे सैन एम्परर्स के साथ बैटल करी और काफ़ी सारे शुगिकुनी और बॉडीगार्ड से भी लड़ा। अपने सफ़र के दौरान गोकू, गोहान और लॉर्ड अकुमो ये नाम सुनते सुनते पूरी तरह से पक गया। तभी गोकू का फ्रेंड गोकू के पास आता है और कहता है, गोकू तुम्हें जानकर थोड़ा सा अजीब लगेगा, पर ये जो शुगिकुनी और एम्परर होने वाला है ये दोनों तरह से अलग होने वाले हैं, क्योंकि ये दोनों ही एक साथ रहते हैं। इन दोनों के पावर लेवल का अंदाजा तुम इससे लगा लो कि एम्परर 12 भी इन दोनों की इज्जत करता है। फीमेल कहती है, आई नो ये कौन होने वाला है, ये गोहान और मिस्टर कुंबर होने वाले हैं। वैसे कुंबर की वजह से इस डिस्ट्रिक्ट को जाना नहीं जाता, इस डिस्ट्रिक्ट को गोहान की वजह से जाना जाता है। गोकू का फ्रेंड कहता है, गोकू ये बैटल ज़रा सी अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ के शुगिकुनी ने उसके सैन एम्परर को भी सरपास कर दिया है, यानी कि गोहान कुंबर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। गोकू का फ्रेंड गोकू से कहता है, तो मैंने उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालने का ट्राई किया है, तो मुझे ये सब पता चला है कि वो बाकी सेंस की तरह आर्मर पहनना पसंद नहीं करता। वो एक काफ़ी ज़्यादा अजीब सा यूनिफॉर्म पहनता है, जैसे कि तुम्हारा यूनिफॉर्म है, और ये दोनों ही यूनिफॉर्म काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और साथ ही में वो एक ऐसी चीज़ को यूज़ कर सकता है जिसे तुम यूज़ कर सकते हो, मतलब कि कामेहामेहा को। गोकू जैसे ही ये बात सुनता है, सेम यूनिफॉर्म और कामेहामेहा की, गोकू काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है। फिर गोकू अपने फ्रेंड से कहता है, इतना ख़राब मजाक करने के लिए तुम्हें मैं ही मिला था क्या? देखो मेरा बेटा वैसे कामेहामेहा को यूज़ कर सकता है, पर तुम्हारा ये गोहान कामेहामेहा को यूज़ कैसे कर सकता है? अगर तुम ये कह दे कि उसका यूनिफॉर्म और बॉडी स्ट्रक्चर मुझसे मैच करता है तो एक बार को मैं मान भी लेता, पर कामेहामेहा ये मजाक बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फीमेल सैन गोकू से कहती है, देखा जाए तो ये काफ़ी हद तक सही कह रहे हैं, क्योंकि जब फर्स्ट टाइम मैं गोहान से मिली थी तब उसके और तुम्हारे अटैक्स बिल्कुल सेम ही होते हैं, जैसे कि कामेहामेहा, और तुम्हारा क्लोथिंग वगैरह भी काफ़ी हद तक सेम होता है। और जब तुमने मुझे तुम्हारे बेटे गोहान की बात बताई तो मुझे इस गोहान से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लगी, पर अभी मैं गोहान से मिले काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। गोकू फीमेल सैन से कहता है, आखिर तुम गोहान से मिल चुकी हो, तो फिर मुझे बताओ कि आखिर तुम दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी और उसकी पावर्स वगैरह क्या है कि तुम मुझे उसके साथ कंपेयर कर रही हो कपड़ों के और पावर्स के बारे में। फिर हम फीमेल सैन के फ्लैशबैक में जाते हैं। फीमेल सैन एक ऐसे अरीना के बारे में कहती है जिस अरीना में सारे ही हाफ सेंस बैटल करने वाले थे, और वो भी एक टाइटल के लिए, जो टाइटल होने वाला था अब तक का सबसे पावरफुल हाफ सेन, द स्ट्रॉन्गेस्ट हाई अलाइव। फीमेल सैन अपनी कहानी में आगे बताती है कि उस टूर्नामेंट में काफ़ी सारे ही हाफ सेंस आए हुए थे, और उन हाफ सेंस में मैं भी एक थी, और वहाँ पर वो बॉडीगार्ड भी था। इस बैटल में एक काफ़ी बड़ा रूल था। इस एक बैटल को जीतने के लिए तुम्हें एक तो अपने अपोनेंट को पूरी तरह से जान से मारना होगा। अगर तुम ये नहीं कर सके तो उसे पूरी तरह से बेहोश कर दो, या फिर ऐसा कुछ करो कि वो हार की भीख मांगे। नो डाउट उस बैटल में गोहान भी था। गोहान अपनी इंसेन स्ट्रेंथ के साथ अपने पोटेंशियल की वजह से वहाँ पे जाने लग गया, और गोहान का पोटेंशियल हिडन होने के बावजूद काफ़ी हद तक दिख कर आ रहा था। और गोहान एक फाइटिंग जीनियस था। गोहान ऐसे ऐसे पॉइंट्स जानता था जहाँ पर मारने से एक अटैक में आदमी बेहोश हो जाता है, और इसका गोहान ने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट उठाया। उसकी स्ट्रेंथ और स्किल्स की वजह से वो हर किसी को वन शॉट कर रहा था। गोहान की जिन जिन लोगों के साथ बैटल हुई, गोहान ने उनमें से किसी एक को भी नहीं मारा, पर काफ़ी सारे लोग गोहान के साथ बैटल होने वाली है इस डर से वहाँ से निकल गए। फिर मेरी बैटल गोहान के साथ हुई, पर इस बैटल में गोहान ने मुझे वन शॉट कर दिया। इसका मतलब कि गोहान अब तक का सबसे पावरफुल हाइब्रिड सैन बना। फिर गोकू का फ्रेंड गोकू को एक काफ़ी ज़्यादा अजीब बात बताता है। गोकू का फ्रेंड बताता है कि गोहान अब तक का सबसे पावरफुल हाइब्रिड सैन है। ये बात तो सब जानते हैं, पर गोहान इसकी वजह से इतना पॉपुलर नहीं है। वजह कुछ और है, क्योंकि गोहान इस टाइटल को 500 सालों से लेकर बैठा है, और गोहान इस टाइम तक
3-4 हाइब्रिड सेन से चैलेंज हो चुका है और गोहान ने उन सभी को मारकर एब्जॉर्ब कर लिया है। गोकू उसके फ्रेंड से कहता है, देखो मेरे बेटे की एज 500 साल से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं है और उसकी एज 500 साल भी नहीं है। और रही बात, मुझे नहीं लगता कि ये मेरा बेटा गोहान होगा, क्योंकि गोहान इतना ब्रूटल हो ही नहीं सकता। फिर जब गोकू खुद बाहर जाकर इन्वेस्टिगेशन करने लगता है, तब गोकू को काफ़ी सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो गोकू के कपड़ों को देखकर उसे गोहान समझ बैठे, और साथ ही में वो लोग गोहान के बारे में ऐसी चीज़ें गोकू को बताते हैं जो गोकू ने कभी एक्सपेक्ट नहीं करी थी, जैसे कि वो एक डीमन है। एक शख्स गोकू से कहता है कि ये जो गोहान नाम का कैरेक्टर है ये कुछ ज़्यादा ही एग्रेसिव है, और ऊपर से अगर तुम इसे चैलेंज कर देते हो तो ये तुम्हारी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होने वाली है, क्योंकि ये तुम्हें ख़त्म कर कर तुम्हारी पूरी पावर्स को अपना बना लेगा। और गोहान की जो बैक स्टोरी है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। इसके बारे में कुंबर और गोहान ये दोनों ही जानते हैं, इसके बाद कोई भी नहीं जानता। और गोहान अपने स्ट्रॉन्गेस्ट हाई इस टाइटल के लिए पूरे 10 टाइम्स चैलेंज किया जा चुका है, और हर बार गोहान जो भी उसे चैलेंज करता है उसे मारकर उसकी एनर्जी को अपना बना लेता है। फिर कुछ थोड़ा सफ़र करने के बाद गोकू की मुलाकात कुंबर से होती है। गोकू कुंबर को एक बैटल के लिए चैलेंज करता है और कुंबर उस चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। गोकू और कुंबर इन दोनों की बैटल स्टार्ट हो जाती है। इस बैटल में कुंबर अपने आप को कुछ ज़्यादा ही पुश कर लेता है और कुंबर डार्क एनर्जी का यूज़ करने लग जाता है। गोकू भी अपनी प्योर एनर्जी का यूज़ करके कुंबर को डोमिनेट कर पा रहा था, और गोकू डोमिनेट तो कर ही रहा था, ऊपर से गोकू अपनी काफ़ी सारी पावर्स को छुपा रहा था। कुछ टाइम के स्ट्रगल के बाद गोकू फाइनली कुंबर को हराने में कामयाब हो जाता है। और फिर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भी सैन एम्परर हारता है वो एक सील हराने वाले को देता है। इस मोमेंट पर गोकू के पास पूरे 11 सील्स आ जाते हैं, और इस सील का गोकू क्या करे ये उसे बिल्कुल नहीं पता। वो कुंबर से पूछता है पर कुंबर भी कोई आंसर नहीं करता। फिर जब कुंबर गोकू के इस सील कलेक्शन पर अपनी नज़र मारता है, तब वो देखता है कि गोकू ने अभी तक उसे मिला के पूरे 11 सैन एम्परर्स को हराया है। फिर हम देखते हैं गोकू की एक नई ट्रांसफॉर्मेशन, जिस ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसने कुंबर को भी हराया है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये गोकू की शॉर्ट ट्रांसफॉर्मेशन का 3rd सबसे पावरफुल पार्ट है। इस ट्रांसफॉर्मेशन में गोकू किसी छोटे से एरिया की रियलिटी के साथ छेड़खानी कर सकता है। फिर गोकू कुंबर से कहता है, तो मिस्टर कुंबर क्या आप मुझे गोहान से मिला सकते हैं जो आपका शुगिकुनी है, क्योंकि मेरी एक फ्रेंड गोहान से मिलना चाहती है और मैं भी उससे मिलने के लिए कुछ ज़्यादा ही एक्साइट हो रहा हूँ। इस मोड पर जैसे ही कुंबर ये बात गोकू के मुंह से सुनता है, कुंबर कहता है, तो सर आपको कुछ दिन यहाँ पे रुकना पड़ सकता है, क्योंकि गोहान अपने डिस्ट्रिक्ट के एक राउंड पर गया था, तभी उसे काफ़ी सारे सेंस ने चैलेंज कर दिया है उसके टाइटल के लिए। इसी वजह से अभी गोहान को उससे बैटल करनी पड़ने वाली है, और इस मोड पर गोहान कहाँ पर है ये कोई भी नहीं जानता। तो इस वीडियो में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि आखिर गोहान कितना ज़्यादा पावरफुल है, और इस मोड पर गोहान को फिर से चैलेंज किया गया है, तो इसका मतलब गोहान फिर से कुछ सेंस को जान से मारेगा और उनकी पावर को फिर से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो गोकू क्या गोहान को हरा पाएगा, या फिर गोकू गोहान को न हराते हुए वहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसने एक सैन एम्परर को हरा दिया है। इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना, और एक कमेंट करना भूलना मत।